है। अब वो लोग तो मेरे बच्चों पर भी मारण कह कर रहे हैं और गुरुजी पर मेरे पति पर भी वशीकरण किया हुआ है। पहले तो मेरे पति बिल्कुल कब पंच ना बढ़े, ये फले फूले ना, हमसे आगे ना हो जाए, हमसे ऊंचे ना हो जाए। मतलब बहुत सारी चीज़ें गुरुपा ने सामने लाई हैं, बट फिर भी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम शिवानी है, मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। सबसे पहले मैं शुक्राना करूँगी उन आंटी अंकल का जो इस सत्संग को शेयर करेंगे अपने यूट्यूब चैनल से या फेसबुक के माध्यम से। तो मुझसे कोई भी अगर गलती हो जाए इस सत्संग में तो संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं भी एक न्यू संगत ही हूँ, न्यू ही जुड़ी हूँ गुरुजी के साथ। 2024 मार्च से ही जुड़ी हूँ। बट हाँ, मिरेकल्स काफ़ी किए हैं गुरुपा ने। ऐसा नहीं कह सकती कि मेरी लाइफ में उनके आने के बाद चेंजेस नहीं हुए। येस, डेफिनेटली चेंजेस हुए हैं। 50% मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया है गुरुजी से जुड़ने पर। मैंने बहुत सफ़र किया, मैंने बहुत चीज़ों को इग्नोर करना सीखा लाइफ में, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाली लड़की थी, अभी भी हूँ, बट उतनी नहीं हूँ। मान लो पहले अगर मैं हफ्ते में गुस्सा करती थी किसी भी चीज़ पे, तो अब मैं वो चीज़ महीने या 2 महीने में एक बार करती हूँ। इतना डिफरेंस तो आया है। ऐसा नहीं कहूँगी कि मेरा गुस्सा टोटली ख़त्म हो चुका है, वो मेरे गुरुपा को भी पता है कि नहीं हुआ है। एक तरह से मेरा शुक्राना सत्संग भी है और एक तरह से कुछ चीज़ें हैं जो गुरुपा से मुझे डिस्कस करनी है, जो वो कहते हैं कि मेरे से ग्रुप के आगे बैठ के मेरे से बात कर लिया कर। तेरे मन में कोई परेशानी होती है, कोई दुख होता है तो मेरे से शेयर किया कर, मैं ही उसका हल दूंगा। दुनिया के आगे चीज़ें मत बोला कर, दुनिया मजाक उड़ाती है। तो बस वही चीज़ें कुछ सत्संग के थ्रू मैं शेयर करना चाहती हूँ अपने गुरुजी की संगत के साथ भी और गुरुजी के साथ भी। एंड अभी गुरुजी के सामने बैठ के ही मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं एंड कुछ चीज़ें रिलैक्स्ड भी हैं माइंड में। तो सबसे पहले मैं शुक्राना सत्संग कर लेती हूँ गुरुपा का, दैट गुरुजी आप मेरी लाइफ में आए। उसके लिए तो आपका जितना शुक्राना करो उतना कम है। आपने मेरे अंदर बहुत पॉजिटिविटी भरी है, बहुत मेरे को सब्र करना भी सिखाया है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं कोई बुरी इंसान हूँ, बट एक होता है कि मेरे से गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है। मैं गलत चीज़ों के साथ नहीं खड़ी रह सकती। और मेरी लाइफ का ये सबसे बोल सकते हैं कि इजी नहीं, सॉरी, मतलब मेरी लाइफ का एक अच्छा पॉइंट भी यही है एंड बुरा पॉइंट भी मैं इसी को ही बोलूँगी कि गलत चीज़ों पे मैं रिएक्ट कर देती हूँ, बहुत ईजिली रिएक्ट कर देती हूँ। मेरे से गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि मैं खुद से कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहती। जाने अनजाने में हो जाए वो अलग चीज़ है, बट एक होता है ना कि जानबूझ के किसी को पोक करना या जानबूझ के किसी को दुख देना, वो मैंने कभी नहीं किया अपनी लाइफ में। एंड जानबूझ के ना मैंने अपने पेरेंट्स को कभी दुखी करने की कोशिश की, ना मैंने जानबूझ के किसी फ्रेंड्स को दुखी करने की कोशिश। मतलब अपनी लाइफ में मेरे जितने भी आज तक दुनिया जो भी है मेरे लाइफ, मेरे लाइक फ्रेंड्स हैं या फैमिली है, तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं उनको जानबूझ के दुखी करूं। एक होता है ना कुछ लोग जानबूझ के दूसरों को दुखी करते हैं, उस टाइप का बिहेवियर मेरा नहीं रहा है। और ये मेरे गुरुजी भी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि गुरुजी के साथ वही लोग जुड़ पाते हैं जिनका दिल अच्छा होता है, जो दिल से अच्छे होते हैं और जो हर किसी के लिए अच्छा सोचते हैं। तो गुरुपा उनको ही अपने साथ जोड़ते हैं, हम तो नहीं जुड़ते, गुरुपा ही हमें अपने साथ जोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी क्लियर होती हैं कि नहीं, अगर 10% भी बुरे कर्म किए होंगे ना, तो कहीं ना कहीं 50% अच्छे कर्म होंगे और 30 to 40% हमारे कुछ ऐसे कर्म होंगे जो अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे। सो इस लाइफ में तो गुरुपा मेरे को नहीं पता मैंने क्या कर्म किए हैं, बट अच्छे बुरे जो भी हैं, बट मुझे इतना पता है दैट आप मेरी लाइफ में आए हो तो कहीं ना कहीं कुछ % तो मैंने अच्छे कर्म किए होंगे। उसके लिए आपका दिल से शुक्राना गुरुपा कि आप मेरी लाइफ में आए, मेरी लाइफ को संभाला। बहुत गंदे वे में मेरी लाइफ, मतलब बहुत गलत टाइम बोलते हैं ना, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेशन वाला टाइम, एंजाइटी वाला टाइम, ऐसा टाइम चल रहा था अभी लाइफ में जब आप मेरी लाइफ में एंटर हुए हो मार्च 2024 में। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं एंड एक तो बेबी भी नहीं हो पा रहा है, मिस कैरेजेस एंड ऑल, वो सब हिस्ट्री भी रही है। प्लस हस्बैंड वाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी रही कि जो
समझ ही नहीं आती थी कि किस बात पे लड़ाई हो जाती, छोटी बात पे क्यों लड़ते हैं। प्यार बहुत है, दोनों साइड से प्यार बहुत है, बट फिर भी हर छोटी छोटी चीज़ पे लड़ाई हो जाना। कई बार गुरुजी मैसेज देते हैं दैट कि पितृदोष है तुम्हारे घर में, तो पितरों का भी श्राप लगा हुआ है आप लोगों को। गुरु पर हमेशा आजकल मेरे को यही मैसेजेस ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड के बीच में जो भी मैरिड कपल हैं वो मेरी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे कि मेरे हस्बैंड के बीच में ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जिससे हमारा मन जो है ना टोटली उखड़ जाता है एक दूसरे से, कि बात तक करने का, शक्ल तक देखने का मन नहीं करता एक दूसरे की, जबकि हमें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड जब भी हम बेबी प्लानिंग का सोचते हैं तब हमारे में या तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है या तो कोई बीमार हो जाता है दोनों में से। और मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड ही बीमार होते हैं, उन्हीं को गुस्सा आता है, वही हर चीज़ पे रिएक्ट करते हैं। आई डोंट नो, क्योंकि मैं तो हर चीज़ प्लान करके चलती हूँ गुरुपा, बट अब वही ना कि कभी चीज़ें प्लान नहीं करनी चाहिए। जो आप प्लान करते हो वो कभी सक्सेस नहीं होता, बट फिर भी मैं करती हूँ प्लान, क्योंकि मेरे को बेबी चाहिए। एंड यही अरदास मैं गुरुपा से भी करती हूँ कि गुरुपा मेरे को, लोगों की बातों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, बट मेरा खुद का मन, खुद का दिल है कि मेरा खुद का बच्चा होना चाहिए मेरे पास, जो कि जिसके लिए कि मैं मैं बचपन से, जब से मैं अपनी एज में, मैंने छोटे से लेके अभी तक मैं बड़ी हुई हूँ, तो मेरे को बच्चों से बहुत लगाव रहा है। मैंने हर रिलेटिव के बच्चे को भी बहुत प्यार से रखा है, मेरे फ्रेंड्स के बच्चे भी हुए, मैंने उनको भी बहुत प्यार, बहुत मतलब मेरे को एक बहुत अलग ही अटैचमेंट होती है बच्चों के साथ। सॉरी संगत जी, थोड़ा हो जाता है बीच में, माफ़ कीजिएगा। तो वो सब चीज़ें जब मेरे को माइंड में घूमती है ना कि अपना बच्चा नहीं हो रहा, इतना मतलब मेरे को बच्चों से इतना प्यार है, इतना लगाव है। सॉरी गुरुपा, मेरे लाइफ में बच्चे की कमी क्यों है? मेरे को हर चीज़ आज तक, चाहे शादी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे स्टडी हो, जॉब हो, कुछ भी है, मेरी लाइफ में हमेशा स्ट्रगल ही रहा है। जब मैं लोगों को देखती हूँ ना कि सबको सब इजीली मिल जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए दुख होता है, पर खुद के लिए दुख होता है कि मेरे को हर चीज़ लाइफ में हमेशा बहुत जैसे होता है ना, हर चीज़ मांग के या हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अरदास करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तो सॉरी संगत जी, थोड़ा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि इस टाइम मेरी लाइफ का ये ऐसा टॉपिक चल रहा है जो मैं चाहकर भी या तो हस्बैंड वाइफ में दिक्कत हो जाती है, और गुरुपा बोलते भी हैं कि पितृदोष की वजह से दिक्कतें आ रही हैं आप दोनों के बीच में। तो पितृदोष बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम भी कह सकते हो आप, और वो जल्दी से जल्दी हमें चीज़ों को करना भी चाहिए। और ये चीज़ें ससुराल में बताए हुए भी आई थिंक 3 से 4 महीने हो गए हैं, पता नहीं कितने लोगों ने बता भी रखी चीज़ें ये। और मेरे साथ कुछ और भी दिक्कत थी ससुराल की तरफ से, किसी का किया कराया भी था, वो भी चलो गुरुपा ने ही ठीक करवाया। एंड ये पितृदोष का भी है, तो ससुराल वाले बीच में कई बार कह देते हैं कि हमने किसी का कुछ लिया नहीं, कि हमने किसी की ज़मीन नहीं ली। तो पितृदोष जो होता है ना, वो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप किसी का कुछ खा रहे हो तभी लगता है। अगर आपके ब्लड रिलेशन में कोई ऐसे पितर, या आप बोलते हैं ना जैसे पितर हमारे माँ बाप होते हैं, दादी दादू होते हैं, परदादी दादू होते हैं, तो वैसे ही हमारे रिलेशन में जो चाची चाचू वगैरह कुछ भी होते हैं, तो वो भी आपके ब्लड रिलेशन में ही आते हैं। और अगर कोई भी पितर आपसे नाराज़ है ना, तो वो आपको तंग इन द सेंस कि वो आपसे कुछ चाहते हैं, उनको पता होता है कि मेरा कौन पर्सन भला कर सकता है फैमिली में से, तो वो तंग भी उन्हीं को ही करते हैं कि हम उनको मान ले तो वो हमें चीज़ें देने में भी बिलीव करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो तंग ही करते हैं। तो ये चीज़ें भी सामने आई, बट मेरे ससुराल वालों में
अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती यहाँ पे, बट नहीं मानते कि ऐसी कोई चीज़ है, क्योंकि हमने किसी का कुछ खाया नहीं, लिया नहीं, ज़मीन नहीं ली। तो ऐसा नहीं होता है संगत जी। अगर इतनी जगह से अगर एक ही चीज़ पता लग रही है, दैट मीन्स कि कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, एंड वंश भी आगे नहीं बढ़ रहा है। और ये काफ़ी जगह सुना है, गुरुपा ने भी काफ़ी बार सत्संग में भी सुनवा दिया है मेरे को, दैट ये सब चीज़ें किस वजह से होती हैं। खुद इनकी जो सगी ताई है मेरे हस्बैंड की, वो भी हमारे पीछे लगी हुई है, लाइक ये इनका पंच ना बढ़े, ये फले फूले ना, हमसे आगे ना हो जाए, हमसे ऊंचे ना हो जाए। मतलब बहुत सारी चीज़ें गुरुपा ने सामने लाई हैं, बट फिर भी बहुत ही, एक बोलते हैं ना, स्लो प्रोसेस में चल रहा है सब कुछ, जिसकी वजह से मेरा जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है ना, वो इतना ज़्यादा हाई हो चुका है इस टाइम पे। फिर भी गुरुपा मेरे को यही बोलते हैं कि बेटा सब्र रख, थोड़ा सा, इतना सब्र रखा है, थोड़ा सा और रख ले। तो उसके लिए भी गुरुपा आपका शुक्राना कि आप मेरे माइंड को इतना पॉजिटिव कर देते हो, जबकि मेरे को पता है कि इस टाइम मैं पॉजिटिव नहीं हूँ। आज तो मैं बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं हूँ जब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं। हम हस्बैंड वाइफ एक रूम में रहकर भी हम बात नहीं करते आपस में, 3-3 4-4 दिन हम बात ही नहीं करते हैं, लाइक कोई टॉपिक ही नहीं रहता जैसे हमारे बीच में। मैं यही कहूँगी गुरुपा कि मेरे और मेरे हस्बैंड के रिलेशन को प्लीज़ ठीक कीजिए। हम दोनों को हेल्थ वेल्थ सबकी बहुत ज़रूरत है, आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है गुरुपा। और मुझे ये भी पता है कि आपके आशीर्वाद के बिना ये पॉसिबल नहीं है। मैं दुर्गा माता की बहुत, मतलब बचपन से हम दुर्गा माता को बहुत पूजते हैं, बहुत मानते हैं, एंड आपने हमेशा यही कहा है कि हनुमान जी और काली माता रक्षा कर रही है हमारी, और जो भी ब्लैक मैजिक हम पे किया भी जाता है तो उसका कुछ % ही हम पे असर होता है। तो गुरुपा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना कि मुझे पता है कि किया जाता है, क्योंकि मैं बहुत परेशान भी हुई हूँ। अभी कुछ दिनों से मैं और भी परेशान हो रही थी, और वो भी आप ही ने रास्ता दिखाया। जो भी हमारा चला इलाज वगैरह सब आप ही की मेहरबानी से हुआ है, और आपके जल प्रसाद में इतनी पावर है दैट मेरे हस्बैंड के गले में छाला हो गया था, ये अभी इस वीक की बात है। एंड मैंने गुरुपा का जल प्रसाद उनको पीने को बोला, एंड मेडिसिन से भी उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो जब जल प्रसाद लेना स्टार्ट किया तो मेडिसिन ने भी काम करना स्टार्ट किया, एंड उनका गला पहले से काफ़ी बेहतर है गुरुपा। तो उसके लिए भी आपका शुक्राना। मैं जैसे अभी जॉबलेस हो चुकी हूँ, इस ब्लैक मैजिक के कारण ही मेरी जॉब भी चली गई है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, वो सब शेयर करूँगी तो सत्संग लंबा हो जाएगा। तो शॉर्टकट में ही चीज़ें बता रही हूँ गुरुपा, दैट कि अभी मेरे को एक EMI देनी थी इस मंथ, एंड प्रॉपर मेरे को 7 डेट थी जो इस मंथ की, उसी दिन मेरे को EMI पे करनी थी, बट मेरे पास अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं था। एंड हस्बैंड की सैलरी भी थोड़ी लेट आती है, तो मेरे को लगा कि मेरे को बाउंस चार्जेस पड़ जाएंगे इस चीज़ के। आप मान नहीं सकते, गुरुपा ने मेरे को दिन में ही मैसेज दिया था कि कर्जे की टेंशन ना ले, खुश हो जा, तेरा काम हो जाएगा, कल्याण कितना। और आप मान सकते हैं, शाम को मैं खाना बना रही थी और मेरे खुद के फादर साहब का एकदम से गूगल पे मैसेज आता है कि उन्होंने 5000 मेरे को ट्रांसफ़र किया है, और मैं हैरान हो जाती हूँ कि 5000 क्यों ट्रांसफ़र किया है उन्होंने। फिर मैं कॉल करती हूँ उनको घर पे, और वहाँ पे शिव पुराण चल रहा होता है हमारे घर के पास, मेरे मायके वाले पक्ष में। तो वहाँ पे पापा एक चीज़ बताते हैं कि मेरे को बहुत अच्छी लगी, दैट कि पापा ने बोला कि वहाँ पे पैसे नहीं, मतलब ऐसे पापा दान करने के लिए गए होंगे ना उस पंडाल में, तो वहाँ पैसे नहीं ले रहे थे पापा से। तो पापा ने बोला कि वहाँ पे थोड़ा सा जैसे भंडारा टाइप में आयोजन किया गया था, तो पापा ने बोला कि कुछ सामान मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूँ, तो मेरे को लिस्ट दे दो। तो संगत जी वो लिस्ट जो थी ना, पापा का जो टोटल अमाउंट बना वो था 11,011 की पापा को ब्लेसिंग मिली। और मेरी जो EMI थी सेम डेट को जो मेरे को देनी थी, वो सेम डेट को मैंने अपनी EMI भी पे कर दी। तो ऐसे गुरुपा, ऐसे चमत्कार मेरे साथ पहले कभी नहीं होते थे, ऐसे मिरेकल्स मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं इतना। पता एक होता ना कि मन की बात एकदम से सुबह बोला, शाम को मन की बात पूरी हो गई। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। आप मेरी लाइफ में जब से आए हो, मेरे को एक
बोलते हैं बात करने को, किसी से अपने दिल की बात करने को भी एक जरिया मिल गया है दैट कि मैं अपनी हर चीज़ अपने गुरुपा से शेयर कर पाती हूँ। जैसे कि मैं सत्संग भी शेयर कर रही हूँ तो मैं उन्हीं की कृपा से ही कर पा रही हूँ, और उन्हीं का हुक्म था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो गुरुपा मैं यही कहूँगी मेरे हस्बैंड को, मुझे, मेरी दोनों फैमिलीज़ को, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेगा, और हमारी जो प्यारी सी ये संगत है गुरुपा, जो संगत परिवार है, इन सब का आप भला करो, इन सब पर अपना आशीर्वाद कृपा वाला हाथ बनाओ, और किसी पे पितृदोष ना रहे, क्योंकि पितृदोष सच में बहुत ख़राब होता है। सो पता नहीं सत्संग किसके लिए सुनवा रहे हैं गुरुपा, बट जो भी मेरी अभी इस टाइम पे कंडीशन है ऐसी है कि कई बार सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, बट फिर भी गुरुपा कहते हैं कि पागल है, चल रही है, क्या क्या सोचती रहती है, तेरी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, तेरी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, तू बस थोड़ा सा सब्र कर ले, 2025 तेरे लिए गोल्डन पीरियड रहने वाला है। तो गुरुपा मैं आपके ट्रस्ट पे, आप पे विश्वास करके मैं इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा चुकी हूँ, सब कॉन्शियस माइंड में बिठा चुकी हूँ कि 2025 मेरा बहुत ही गोल्डन टाइम पीरियड रहने वाला है। तो शुक्राना गुरुपा, और थोड़े से दिल की बात थी वो भी मैंने अपनी शेयर करनी थी, मैंने कर दी। थैंक यू सो मच गुरुपा मेरी लाइफ में आने के लिए, और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो जो भी आंटी अंकल सत्संग शेयर करेंगे प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी की ब्लेसिंग्स पल पल बरस रही हैं, उनका जितना भी शुक्राना किया जाए कम है। गुरु जी ने ना जाने मुझे कितनी बार मौत के मुंह से बचाया है, और कितनी ही बार मुझे न्यू लाइफ दी है। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर गुरु जी मेरी ज़िंदगी में ना आते तो मैं कब की ख़त्म हो गई होती। गुरु जी ने मुझ में जीने की इच्छा पैदा की, जबकि इससे पहले तो मुझ में जीने की इच्छा ही ख़त्म हो गई थी। मैं हर वक्त मौत का ही इंतज़ार करती रहती थी, और जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने एक दिन भी सुख का नहीं देखा है। और मेरे कितने ही साल बिस्तर पर गुजर गए, और मुझे पता ही नहीं था ये सब क्या हो रहा है। तब मुझे पता लगा कि जिस घर में मेरी शादी हुई है वहीं के रहने वाले कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझ पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। पहले दिन से ही वो लगातार मुझे मारने की कोशिश कर रही हैं। पता नहीं इतने साल मैंने कैसे गुजार लिए, तब भी गुरुजी मुझे बचा रहे थे। और मुझे गुरुजी से जुड़े अब 2 साल हो गए हैं, और गुरुजी मुझे मेरे पल पर रक्षा कर रहे हैं। अब वो लोग तो मेरे बच्चों पर भी मारण क्रियाएं कर रहे हैं, और गुरुजी पल पल हमारी रक्षा करते हैं। उन्होंने ना जाने कितने ही कष्ट अपने ऊपर लिए हैं। गुरुजी आपका जितना भी शुक्राना करो कम है। गुरुजी ने कितनी बार हमें मौत के मुंह से बचाया है, और उन्होंने जब से मेरी शादी हुई है मेरे पति पर भी वशीकरण किया हुआ है। पहले तो मेरे पति बिल्कुल बहुत सही थे, और हम दोनों की लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी, पर अब पता नहीं उन्हें किसी दिन वो ठीक होते हैं, किसी दिन उन्हें पता नहीं क्या हो जाता है कि वो मुझे देखना ही नहीं चाहते, और मुझ पर बिना किसी वजह के ही चिल्लाते रहते हैं। संगत जी, गुरु जी मुझे हर पल के बारे में बताते हैं, और मेरे बहुत से कष्ट कटवाते हैं। गुरु जी ने मुझे मेरे सपनों में भी मेरे बहुत से कष्ट कटवाए हैं, और मुझ पर ब्लैक मैजिक करने वाले एक नहीं बल्कि कई लोग हैं जो मुझ पर लगातार मारण क्रियाएं करते हैं। और ये गुरु जी की रहमत है कि मैं आज जिंदा हूँ और आपके सामने शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। कई बार मुझे काफ़ी दिन हो जाते हैं कि मुझसे सत्संग शेयर नहीं हो पाता, इसके लिए गुरुजी मुझे माफ़ करें। गुरुजी ने कहा है कि तुम्हारे ऊपर एक नेगेटिविटी भी हावी हो रही है, जिस कारण से मेरा गुरुजी के सत्संग सुनने का कई बार दिल नहीं करता, और मुझे कई बार शुक्राना सत्संग करने में भी बहुत दिन निकल जाते हैं। गुरुजी आप मुझ पर कृपा करें ताकि मैं आपका शुक्राना सत्संग डेली शेयर कर सकूं, और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूं। अब इतने साल हो गए हैं, मैं इस तरह की लाइफ बिता कर थक गई हूं, और मुझे अब आप अपनी शरण में ले लीजिए, और मैं आपका नित्य नेम करती रहूं, और मुझे अपना नाम सिमरन बख्शते रहें, और मेरी परिवार को भी आप अपने आप से जोड़ें ताकि हम अपनी लाइफ आपके चरणों में गुजार सकें। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप मेरा हाथ थामने का शुक्राना, मेरे सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, और मुझे जीने का मकसद देने का शुक्राना,
और हमारे पल पर रक्षा करने का शुक्राना। गुरुजी ने मेरी मम्मी को भी न्यू लाइफ दी है। उन पर भी बहुत से लोग हैं जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, और गुरुजी ने मेरी मम्मी को कई बीमारियों से भी बचाया है। गुरुजी ने मेरे पापा को भी न्यू लाइफ दी है, उनको भी बहुत सी बीमारियां लगी हुई हैं, और लेकिन अब गुरुजी की रहमत से वो अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, और सही ढंग से अपनी ज़िंदगी भी बिता रहे हैं। ये गुरुजी की रहमत ही है कि हमारा परिवार हर खुशी खुशी रह रहा है, और कई संकटों का तो हमें पता भी नहीं होता, गुरुजी उन्हें ख़त्म कर देते हैं और हम तक पहुंचने ही नहीं देते। गुरुजी का जितना भी शुक्राना किया जाए कम है। मेरे पास गुरुजी का शुक्राना करने के वर्ड्स भी नहीं हैं। गुरुजी आप दिल से मेरा शुक्राना स्वीकार करें। गुरुजी ने मेरे पति को भी न्यू लाइफ दी है, उन पर भी बहुत से काली क्रियाएँ हो रही हैं, और गुरुजी ने बताया है कि गुरुजी ने उनको एक्सीडेंट से भी बचाया है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार पर आँच भी नहीं आने दी, जबकि वो लोग लगातार कई सालों से हम पर ब्लैक मैजिक करते जा रहे हैं। गुरुजी ने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने रहने को घर दिया, उसका शुक्राना। खाने को खाना दिया, खाने के लिए भोजन दिया, उसका भी शुक्राना। और हमारे पल पर रक्षा करने का शुक्राना। गुरुजी आप सारी संगत पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें, और सारी संगत को आपकी ब्लेसिंग मिलती रहे। संगत जी, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने बहुत से कष्ट भोगे हैं। कई बार मेरा रंग बहुत काला पड़ जाता है और मैं एकदम मेरा शरीर सूख जाता है, और तभी मुझे पता चल जाता है कि मुझ पर दोबारा मरण किया हुई है, और मैं एकदम बेड पर लेट जाती हूँ, और मेरा कोई काम करने को दिल नहीं करता, और ना ही मुझे भूख लगती है, और फिर कई दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। और गुरुजी जब मुझे ठीक करते हैं, और फिर मैं दोबारा अपने काम पर लग जाती हूँ। पता नहीं ऐसा कितने सालों तक चलेगा। गुरुजी आप इनको सद्बुद्धि दें कि वो ऐसा ना करें, और आप खुद भी अपनी लाइफ जिएं और दूसरों को भी जीने दें। और गुरुजी अब मुझसे ये सहन नहीं होता, कृपा करके आप इनको सद्बुद्धि दें, और जिससे कि मैं अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह सकूं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना करो कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करते समय कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। अब मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना।